Now today we are going to take up Z test for one sample, but when the population size is given. So this is a unique case. अभी तक जितने भी आपने प्रॉब्लम्स किए हैं किसी में भी पॉपुलेशन का साइज गिवन नहीं है. अब जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वहां पर पॉपुलेशन का साइज गिवन होगा. पॉपुलेशन के साइज को डिनोट करते हैं आप कैपिटल एन से, right? So population size is denoted by capital N, sample size is denoted by small n. So whenever the population size is given, so the formula is little bit modified. पहले तो फॉर्मूला नोट कीजिएगा किसका, Z test for one sample. Z test for one sample when population size is given. So the formula which is applicable is Z is equal to x bar minus mu standard deviation of population upon under root n multiplied by capital N minus small n upon capital N minus 1. तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप जब भी कभी पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ होगा. यहाँ पर x बार वो सेम वही डिनोट कर रहा है जो अब तक आप लोगों ने सीखा है, सैंपल मीन. सो x बार इज सेम, इट इज सैंपल मीन. म्यू u के आगे एक डंडा लगा दीजिएगा, इट्स अ ग्रीक वेरिएबल. म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन. सो म्यू इज योर पॉपुलेशन मीन. देन दिस सिंबल स्टैंडर्ड डेविएशन p stands for स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन. कभी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं दे रखा हो तो आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ले लेते हैं. Capital N is population size and small n is sample size. तो जनरली फॉर्मूला Z टेस्ट का होता है x बार माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ p अपॉन अंडर रूट n, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है तो आप सैंपल का ले लेते हैं. तो फॉर्मूला लगभग वही है, लेकिन जब भी कभी पॉपुलेशन का साइज आ जाएगा तो एक एक्स्ट्रा टर्म अटैच हो जाता है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1, वेयर कैपिटल N स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन साइज एंड स्मॉल n स्टैंड्स फॉर सैंपल साइज. राइट, ये चीजें ध्यान रखिएगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक अप एट द क्वेश्चन नंबर 6 which is on page number 1. Just pay attention on this question. Now it says that suppose we are interested in a population of 20 industrial units. यहाँ पर population दे रखी है, किसकी दी हुई है, 20 industrial units की. तो over here capital N is equal to 20. ये हमें फर्स्ट लाइन में पता लग रहा है, population term आ रहा है, और इस लाइन को अंडरलाइन भी कर लीजिएगा. Suppose we are interested in a population of 20 industrial units, all of which are experiencing labor turnover problem. Suppose कीजिए पूरे जयपुर में 20 इंडस्ट्रीज हैं, उनका पॉपुलेशन साइज दे रखा है आपको, n is equal to 20. आगे बता रहे हैं the past record show that the mean, इस टर्म को अंडरलाइन कीजिएगा, mean of the population is 320. mean of the population mean को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से. तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 320. आगे लिखा हुआ है the past record show that the mean of the population is 320 employees with a standard deviation of 75. तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, 75. राइट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन. अभी तक सैंपल वर्ड का जिक्र ही नहीं हो रहा है पूरे क्वेश्चन के अंदर, सैंपल वर्ड आया नहीं है. तो ये सारे टर्म्स किसको डिनोट कर रहे हैं, पॉपुलेशन को. पॉपुलेशन का मीन है 320, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज 75, कैपिटल N इज 20. तो अभी तक जो भी डिटेल्स दिए हैं हमें वो सारे के सारे पॉपुलेशंस के दे रखे हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 ऑफ दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स इज टेकन. यहां से सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और ये बोला जा रहा है सैंपल ऑफ 5. तो स्मॉल n की वैल्यू दे दी है 5 यहां पर. सैंपल ऑफ 5 यूनिट्स इज टेकन व्हिच गेव अ मीन ऑफ 300 एम्प्लॉइज. और इस सैंपल का जो मीन निकला
यानी x बार वो कितना आ गया 300। तो सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में से सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करिएगा। x बार इज 300 और इन 20 इंडस्ट्रीज में से 5 का सैंपल लिया गया। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है और रैंडम सैंपल ऑफ 5 of these industrial units is taken which gave a mean of annual turnover as 300 employees। 5 इंडस्ट्रीज का सैंपल लिया जिनका मीन निकला 300। तो ये सैंपल का मीन है क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन इस लाइन में सैंपल की दी जा रही है। Now the next line says that test the hypothesis that the mean of the annual turnover is 320 employees। इससे तो बनेगी हमारी नल हाइपोथेसिस। लिखिएगा H नॉट नल हाइपोथेसिस वो हमें क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करनी है और ये लास्ट लाइन में बोला गया था टेस्ट दैट द मीन ऑफ द एनुअल टर्नओवर इज 320 एम्प्लॉइज। तो यही लिखिएगा नल हाइपोथेसिस में द मीन ऑफ द एनुअल टर्नओवर इज 320। द मीन ऑफ द एनुअल टर्नओवर इज 320 और ऑल्टरनेट हो जाएगी the mean of the annual turnover is not 320। alternate will be opposing null hypothesis। null hypothesis बोला जा रहा है mean of the annual turnover is 320 तो alternate में कहा जा रहा है mean of the annual turnover is not equal to 320। तो हमारे पास दोनों null और alternate आ गई। Now we are going to apply this formula क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज दे रखा है और जब भी पॉपुलेशन का साइज दिया होगा तो z टेस्ट का बेसिक फॉर्मूला तो एप्लीकेबल हो गई होगा, साथ में ये टर्म अटैच हो जाता है n-n/n-1। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है? whenever the population size is given। so now we have to apply these values। z is equal to x बार था हमारे पास इस क्वेश्चन में 300 माइनस पॉपुलेशन मीन ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 320। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन है 75 अपॉन अंडर रूट n स्मॉल n। सैंपल का साइज कितना है 5 और इसको फर्दर कैपिटल N था 20 माइनस स्मॉल n जो हमें सैंपल साइज दिया हुआ है वो है 5। 20 माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 1। तो आपने पहले तो सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स को क्वेश्चन में से डिराइव किया, उसके बाद हमें एप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो न्यूमरेटर पे आ जाएगा 300 माइनस 320 माइनस का 20। नाउ 75 को हम 5 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। राइट, तो टेक आउट योर कैलकुलेटर्स और पहले तो आप 5 का स्क्वायर रूट कीजिएगा। ये आ जाएगा 2.2361। If we are taking up till 3 decimal places तो ये हो जाएगा 2.236 और 20 माइनस 15 होता है 15 और 20 माइनस 1 होता है 19। राइट, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 20 तो न्यूमरेटर पे है ही अभी। राइट, माइनस 20 विल रिमेन एट द न्यूमरेटर प्लेस। 75 को पहले डिवाइड करिएगा 2.236 से तो ये आ जाएगा 33.542 और हाथ के हाथ 15 को डिवाइड कर दीजिएगा 19 से और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो वो हो जाएगा 0.888852। तो 888 को राउंड ऑफ कर दिया 0.8885 है तो अगर 5 है तो तीसरी प्लेस को राउंड ऑफ किया ये क्या आ जाएगा 0.889 और इफ यू वांट टू टेक अप टिल 4 डेसिमल प्लेसेस तो 8885 भी लिया जा सकता है टू गेट द बेस्ट आंसर। तो पहले 15 को हमने डिवाइड कर दिया 19 से और जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट किया। अब आप पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -20 विल रिमेन एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 33.542 को 0.8885 से और आपके पास आ जाएगा यहां पर 29.802। राइट,
29.802 और अब 20 को डिवाइड कर दीजिएगा 29.802 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 0.671, राइट। तो पूरी कैलकुलेशंस को आराम से पेशेंस से सॉल्व कीजिएगा। और आपको बताया था टेबल के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है, सो यू हैव टू कंपेयर विद द एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके लिए आप मॉड्यूलस ले लीजिएगा, मॉड्यूलस ऑफ z 0.671, इसका मॉड्यूलस लिया तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.671, राइट। वी हैव टू टेक द मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड्यूलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू जिसमें नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, क्योंकि अब हम इसको कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू से, और टेबल वैल्यू से कंपेयर करने पर ऑब्जर्व करेंगे आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में चेक करिएगा कि कितना लेवल दिया हुआ था। इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, और आप लोगों को बताया गया है कि ये टेस्ट है टू टेल्ड, राइट। ये वाला जो टेस्ट है ये टू टेल्ड है। टू टेल्ड जो है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इंक्रीज या डिक्रीज का टर्म नहीं आ रहा है, और इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो तो 10% पर टू टेल्ड वैल्यू होती है 1.65 और 5% पर टू टेल्ड वैल्यू होती है हमेशा 1.96। ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सिखाया भी गया है, राइट। अगर आप याद करके जा सकते हैं तो याद भी कर जाइएगा, फिक्स रहती है जो कि चेंज नहीं होती। 5% टू टेल्ड पर वैल्यू होती है 1.96, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने कंपैरिजन भी किया था, लेकिन यहां पर 5% नहीं दिया हुआ, यहां पर 10% दिया हुआ है, और 10% पर टू टेल्ड वैल्यू होती है 1.65, तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 0.671, it is less than 1.65, therefore your null hypothesis will be accepted। null hypothesis यहां पर accept हो जा रही है, और आप ये लिख देंगे therefore the mean of the annual turnover is 320। null hypothesis accept हो गई। जो एक्सेप्ट हुई, जब जब कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती है टेबल वैल्यू से, तब तब आपकी नल हाइपोथेसिस वहां पर हमेशा एक्सेप्ट होगी। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती 5.67 जो कि ग्रेटर होती 1.65 से, तो नल हाइपोथेसिस वुड हैव बीन रिजेक्टेड। और ये टेस्ट टू टेल्ड ही क्यों लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी इंक्रीज डिक्रीज लेस ग्रेटर ऐसा कोई भी टर्म नहीं आ रहा जिससे कि हमें डेटा वन साइडेड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनमें से कोई भी टर्म नहीं है, मतलब ये टू टेल्ड है। और टू टेल्ड पर अगर 5% होता तो वैल्यू होती 1.96, 10% लेवल है तो वैल्यू होती 1.65। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में कर्व डायग्राम बना के सिखाया गया था, उसी से आप 10% की वैल्यू वेरीफाई कर लीजिएगा, तो वैल्यू आपकी वापस आ जाएगी 1.65, राइट। सो ओवर हियर, since the calculated value is less than table value, therefore your null hypothesis is accepted, and we can conclude that the mean of the annual turnover is 320 employees.